तो बहुत लंबे टाइम बाद आज हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर जो पुराने जो व्लॉग हुआ करते थे उनको रिव्यू करती थी, तो बीच में फिर वो चला गया, फिर कंटेंट हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर अचानक से मुझे आज मैडम का पता नहीं कैसे दिख गया। भाई साहब, मैडम का चैनल इतने ऊपर कैसे आने लगा? मैडम के व्यूज़ तो आने थे पर चैनल ऊपर आने लगा। पहले मुझे एक वीडियो दिख रही है, स्पेशल बर्थडे प्रिपरेशन फॉर आवर प्रिंसेस, और वो भी पार्ट 1 में है। मतलब इसका पार्ट 1 है तो फिर पार्ट 2 भी होगा। वहीं पर मुझे दूसरी दिखाई दे रही है, बर्थडे गर्ल सर्चिंग हर ड्रेस। अच्छा, ये पहले वाला होगा, तो वो ड्रेस लेकर आई हैं। क्योंकि इसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई है, चलिए मैं भी शुरू से ही बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम कहती है, हाय गाइस, मैं खड़ी हुई हूँ कहाँ पे, ये लोनावला गए हुए। तो हम आए हुए हैं हाँ लोनावला। और मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये व्लॉग 5 साल पहले का है और पहले ये टैग्स लगाया करते थे भाई साहब, टैग्स में। और ये 22 दिसंबर की वीडियो है। एक्चुअली 22 दिसंबर को अपलोडेड है। इस मीन्स वो तैयारियां कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट डाल दिया है ऑफ कोर्स। और जो 23 दिसंबर है, जब वो बर्थडे होता है चालू का, उस दिन का शूट कर लिया होगा। तो पहले टाइटल पे बात कर लेते हैं, स्पेशल बर्थडे प्रिपरेशन फॉर आवर प्रिंसेस पार्ट 1, मेकिंग पर्सनलाइज गिफ्ट और मैडम की दुनिया। ठीक है, उसके बाद इस पर अगर व्यूज़ की हम बात करें तो इस पर 2.6 मिलियन व्यूज़ हैं। क्योंकि पहले ऐसे आ जाते थे और जब शुरुआत हुई थी ना, अब ये 2020 का है, देखो लॉकडाउन का साल चल रहा था, उस टाइम का मेन पीक वाला था वो। यानी कि मार्च से जो शुरू हुआ था, धीरे धीरे ऑन एंड ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चल रहा था। यानी कि लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन खुल रहा था। उस टाइम पे भाई साहब जिन लोगों ने मुसीबतें परेशानियां उठाई हैं ना भाई, वो ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि उन्होंने इस तरीके का माहौल, इस तरीके का टाइम देखा। कितनों ने कितनों की जॉब छूट गई, कितनों के बिजनेस खराब हो गए, बहुत मतलब हर चीज़ों का नुकसान हुआ, लोगों को हर चीज़ का ये हुआ। लेकिन कुछ लोग फ़ायदे में रहे। फ़ायदे में ऐसे रहे कि कुछ लोग जो जब ऐसे इस पे आ गए तो यूट्यूब ऑफ कोर्स पैसे दे ही रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, सब जगह चल रहा था। वैसे तो ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं सब सुनने को मिल ही रहा था कि ये सब केसेस सुनने को मिल ही रहे। पर मैं बात कर रही हूँ कि हमारा हिंदुस्तान उस टाइम पे कैसी चीज़ों से गुजर रहा था और इन लोगों के हालात देखो कैसे थे। अभी जो जॉब वाले थे वो भाई घर आ गए, वो जो है पार्ट टाइम वो वर्क फ्रॉम होम करने लगे, स्कूल से बच्चों की छुट्टियां होने लगी। जो फीमेल्स वो जो है जो नहीं भी बनाते थे तो भाई साहब वो भी सब मास्टर शेफ हो गए, वही नॉर्मल रूटीन का घर का, लेकिन नई नई चीजें बनाने लगे। लोगों ने व्लॉगिंग चैनल पे शिफ्ट हो गए। उसी टाइम पर टिकटॉक बैन हो गया, तो जो टिकटॉकर थे वो भी यूट्यूब पर आ। और कुछ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए भी जद्दोजहद कर रहे थे, जो यहाँ से चले गए, जो गाँव थे। अब सोचा कि भाई यहाँ क्या ही करेंगे, जिनकी छोटी मोटी जॉब थी, जो हाउस हेल्प के काम कर रहे थे, चौकीदारी का काम कर रहे थे, उनके लिए बड़ा कठिन वक्त था। फिर वो अपने अपने गांव गए। कई ऐसे हुए कि ये फ्लाइट ट्रेन वो सब बंद थी, कैसे कैसे कर कर पहुंचे हैं भाई। बहुत ही मुसीबत है, क्योंकि उस टाइम मेरी जो हाउस हेल्प थी उसको गांव जाना था, तो उसके लिए भी बड़ी मुसीबत थी कि जब यहाँ से कैसे कैसे करके जा रहे हैं। ट्रकों में जा रहे थे लोग, बाय रोड जा रहे थे, कि उसमें भी ट्रकों में ये रहता था कि बुकिंग रहती थी कि इतने पैसे में पर हेड के 2-2 हजार रुपए मांग रहे थे। और अगर किसी के फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो वो भी उनके लिए किराया बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत कुल मिला के ये कि बहुत बुरा वक्त था। लेकिन इनके लिए वो वक्त कैसा बीत रहा था वही हमें जो है इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मैडम यहाँ पे एक गोल्डन कलर की ड्रेस फैला के बैठी और भाई साहब अपनी कलाकारी कर रही हैं। अब आप पूछोगे कलाकारी क्या, तो कलाकारी ये थी कि बड़ा सा भाई साहब इस पे पेंट कर रही हैं, फ्लावर पेंट बना रही हैं। मतलब अपने जो अंदर के छुपे हुए गुण है ना, उनका ये फायदा उठाना कह लो या बिगाड़ना कह लो या कुछ भी कह लो। और मतलब आप ये देखो, उस पे जो गोल्डन, लाइट गोल्डन से कलर का या आइवरी शेड आप बोल सकते हो, उस कलर के गाउन पर इन्होंने ऑरेंज कलर के और ईंट जो ये ब्रिक कलर होता है, ब्रिक कलर बीच में भर के उसमें पत्तियां, एक पत्ती फोल्ड हो रही है, इस तरीके का कोई डिज़ाइन बना रहे हैं। कहती मैं इसको पेंट कर रही हूँ और हम जो है यहाँ पर आ गए हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं, हम ये ड्रेस तैयार कर रहे हैं मेरी प्यारी डॉल के लिए, मेरी प्रिंसेस के लिए। और उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो तब तक आप पीछे जाइए। अब पीछे गए तो पता चला मैडम जमीन पर आलती पालती मारकर बैठी हैं भाई, सब कुछ फैला के। और दोनों बच्चियां बैठी हुई हैं। बच्चियां कौन, ज़ारा और पिज़्ज़ा। लेकिन उससे पहले मैडम ने दिखाया है कि मैडम खड़ी हुई हैं अपनी किचन में, और वो किचन पहली बार भी
पहली बार भी वो रेनोवेट नहीं हुई है, उसको नहीं सुधारा गया है और वो उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में इन्होंने वो फ्लैट लिया होगा। वही मतलब पुराना जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से बनाकर वो देते हैं कि कोई स्टोन नहीं लगा हुआ है, ढंग से डेकोरेशन नहीं हुआ। मैडम कहती है मेरी प्यारी डॉल का बर्थडे है और मैं कोई प्रिपरेशन ना करूँ तब तक के लिए वो आप पीछे जाके देख कर आइए, पीछे जाके। चलिए तो भाई पीछे चलते हैं। वहां पे मैडम अजीब सी ब्लैक कलर का जो मतलब पहले तो टी शर्ट पहनी हुई थी ऑफ कोर्स, उस पे अपने जो है ग्लासेस पहने हुए हैं, क्योंकि ग्लासेस ये पहले पहनती थी, अब मुझे लगता है शायद लेंसेज लगाने लगी हैं, पता नहीं क्या करने लगी, क्योंकि जब उनकी अगर आई साइड वीक थी तो अभी क्या आई साइड ठीक हो गई है, अब चश्मा बिल्कुल भी नहीं लगाते। हाँ बहुत सारे लोग करा लेते हैं ना, लेजर करा लेते हैं, तो पहले इनकी आईज जो है वो ब्लैक हुआ करती थी और अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा कलर चेंज। बहुत सारे लोग लेंस लगवा लेते हैं परमानेंट वाले। और मैडम बड़े ही एक्साइटमेंट में मैं कह रही है, चिल्ला चिल्ला के उछल उछल के, कल हम निकलने वाले हैं चालू के बर्थडे की सेलिब्रेशन करने के लिए और बहुत मजा आने वाला है। अपने आप ही कहती रहती थी, भैया सही सही कहते हैं इनको, तो ये तो अपनी ही दुनिया में जीती थी, इनको भाई किसी से कोई सेलिब्रेशन की किसी की जरूरत नहीं है, 4 लोगों की खुद ही अकेले सेलिब्रेशन कर लेती। तो हमेशा की तरह से ही मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ और मैं ले आई हूँ ग्रोसरी। अब भाई साहब इतना भर भर के सामान, पता है क्या है, इनिशियल डेज थी, यानी कि अभी आप देखो ये है दिसंबर, 22 दिसंबर 2020, और अगर ये शुरू का होगा तो मेरे ख्याल से शायद इनके शुरू के ही व्लॉग होंगे, हो सकता है 8वां 9वां व्लॉग इनका हो, क्योंकि ये इतनी जल्दी भी नहीं आए थे, मेरे ख्याल से शायद अगस्त में शायद आए थे, अगर मैं गलत हूं तो चलो वो तो मैं देखकर बताऊंगी। तो तब से इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की। तो व्लॉगिंग के लिए होता है कि भाई आपको कंटेंट देना होता है। तो किचन का अगर आप कंडीशन देखोगे तो वो पुरानी किचन है, जो स्क्वायर वाली टाइल है, तो वो टाइल लगी हुई हैं, और जो मतलब वो पुराने टाइप का जो वो स्टोन लगा होता था मटमैला सा, मुझे तो वो मैला सा ही लग रहा है वैसे तो वो वाला जो है वो स्टोन पत्थर उस पर लगा हुआ है। सामान ही सामान फैला हुआ है, बहुत ज्यादा सामान फैला हुआ है, इधर स्लैब पे भी सामान फैला है, उधर स्लैब पे भी सामान फैला है। तो आप ये सब देख ही सकते हैं, क्योंकि अब ये मैडम बनाएंगी प्रिपरेशन खाने पीने का सामान, और सब कुछ सामान भर के ले जाएंगी, क्योंकि इनको इतना शौक चढ़ा था किचन में जाने का, खाना बनाने का, सब कुछ करने का। और अब तो इतनी पोल पट्टियां खुल गई हैं, तो ये सारी चीजें भी पता है कि भाई साहब ये सब झूठ बोलती थी। कैमरे पर अगर किसी को नहीं लेकर आओगे तो क्या कैमरे के मतलब घर में कोई नहीं है क्या? सारी प्रिपरेशन, कटिंग, चॉपिंग, सब कुछ जो है लोग कर देते थे इनको। इन्होंने झूठ बोला कि लॉकडाउन में हमारे पास कोई नहीं था। एक तो जीता जागता सबूत है, वो मेरी वीडियोस देखते हैं, वो कमेंट अपने आप कर देंगे। फिर से उन्होंने चैनल बनाया है मोटू पतलू के नाम से, क्योंकि पहला चैनल उनका पता नहीं क्या हो गया है, तो वो अपने आप आपको बता ही देंगे। तो वो उस दौरान वहीं थे, आई थिंक सो। अगर वो उस दौरान वहीं थे तो प्लीज बताइएगा जरूर। तो दुनिया भर का सामान फैला हुआ है और मैडम जो है प्रिपरेशन कर रही है। यहाँ भी देखोगे तो पाव रखे हुए हैं, पिज्जा बन रखे हुए हैं, मतलब पिज्जा के बेस रखे हुए हैं। इधर भी दुनिया भर का सामान है कि गिनना नहीं जा सकता। अंडे रखे हुए हैं बहुत सारे, मतलब कैरेट में क्यों नहीं है भाई साहब, पिन्नी में क्यों है भाई साहब। मैं अपने हिस्से की शॉपिंग करके आ गई हूँ, मेरा सामान फैला हुआ। अब इन्होंने प्रिंटेड सलवार पहनी हुई है, पता नहीं क्या ये लांग पहनी है, धोती पहनी है, क्या पहना है, उसके ऊपर टी शर्ट पहना और प्रिंटेड दुपट्टा पहना है। भाई क्या कपड़े हैं ये। कपड़ों की चॉइस में तो मैडम वाह 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 वाह, पहले से माशाल्लाह थी। और इन्होंने मेजरिंग एक जो है वो मशीन रखी हुई है, जिसके ऊपर ये नाप तोल करके खाना बनाएंगी, क्योंकि मैं इस बार वेजी बर्गर बनाने वाली हूँ। तो बाकी आज बहुत सारी जो है तैयारी करनी है, तो चलो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। चलो भाई ये काटते हैं, गाजर काटते हैं, ये काटते हैं, वो काटते हैं। अभी आप किचन की कंडीशन देख सकते हो कि पहले कैसे रहते थे। इसको कहते हैं कि जब धीरे धीरे व्लॉगिंग में आ गए और ये हाय गाइस, हाय फ्रेंड्स, ये सब करते करते जब इतना पैसा आने लग जाता है ना, तो लोगों के हाव भाव और सब चीज बदल जाते हैं। मतलब चाल बदल जाती है भाई साहब, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, और इसीलिए जल्दी जल्दी रेनोवेशन करा के पड़ोसियों के नाक में दम भी हो जाता है। तो मैं अभी पैनिक मोड में आ गई हूँ। दोनों बच्चियां मुंह लटका कर बैठी हुई है, बहुत ही ज्यादा कैमरा शाय लग रही है, क्योंकि शुरू में अभी ये क्या है ना, ये टीचर जी हैं। टीचर जी नहीं, एक्चुअली ये हैं प्रिंसिपल। टीचर जी कौन है पता है? जनाब। अब टीचर कह लो या मॉनिटर कह लो, लेकिन चलती तो भाई साहब मैडम की है। तो दोनों बच्चियां ऐसी बैठी हुई हैं। ओफो, पिज्जा तो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रही है एकदम से बहुत ज्यादा जैसे बहुत गहन सोच में बैठी है, और थोड़ा सा लिटिल बिट मुझे जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब भी लग रही थी, क्योंकि लगातार वो अपना एक पैर हिला रही थी, यानी कि जैसे आलती पालती लगाकर बैठी थी ना, तो एक घुटने को लगातार हिला रही थी। और वो तो बहुत ही छोटी सी और ऐसे बिल्कुल मासूम सी ऐसी बैठी हुई थी कि बिल्कुल कुछ नहीं मुंह से नहीं निकल रहा, कि जैसे ही मैडम ने इनसे बोलने के लिए कहा तब इन्होंने स्माइल पास की, वरना मैडम अपनी एक्टिंग करे जा रही हैं। ये बेचारी बच्चियां ऐसी बैठी हैं। ये शुरुआत दिनों की बात थी, जब ये सारे के सारे एक्टर नहीं थे ना। आज की डेट में तो सब एक्टर हो गए। अभी रिसेंट वाली व्लॉग में चालू पी के ये अबाया पहनकर आई थी ज़ारा, और क्यूट लग रही थी, मैंने बोला भी था। लेकिन अभी देखो मैच्योर लग रही है, समझदार लग रही है, और कब एक्टिंग करनी है वो भी पता है। तो अभी मैं फुल पैनिक मोड में हूँ। तो यहाँ हम ये खाना पैक करने के लिए बॉक्सेस लेकर आते हैं, तो हम इसकी थीम बना रहे हैं।
भैया थीम बना रहे, क्या कर रहे हो पता नहीं, क्योंकि इनको फुल टू डेकोरेशन करनी है, क्योंकि वो प्रिंसेस ऑफ मदाहा है, उसका बर्थडे मनाना है, क्योंकि वो पहले से प्रिंसेस ऑफ मदाहा थी। क्योंकि जब तक इसका बर्थडे मनाया जा रहा था ना, उसने डिसाइड कर लिया था भाई साहब मैं वहीं की प्रिंसेस ऑफ मदाहा ही कहलाऊंगी, क्योंकि मुझे वही शादी करनी है। इज्जत चाहिए थी ना भाई चालू अपी को, तो शादी तो वहीं करनी पड़ेगी, तभी तो इज्जत मिलेगी। तो ये जो बच्चियां हैं ये मेरी हेल्प के लिए आई है। दोनों बच्चियां क्राफ्ट में जो है बहुत ही ज्यादा, ये क्राफ्ट में बहुत अमेजिंग है। मैडम ओवर एक्टिंग पहले से बहुत ही ज्यादा करती थी, सच्ची में, तुम सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग लग रही। आज मुंह मानी जान के किरदार में रहती है, जब भाभी जान के किरदार में रहती है। आप जैसे देख रहे हैं कि मैं ऐसे बॉक्सेस लेती हूँ खाना पैक करने के लिए, तो ये मैंने अमेज़न से मंगाए हैं। आप हमेशा मुझे देखते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि हम चालू के बर्थडे के लिए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा इस बार इन्हीं सबसे एक थीम फॉलो हो। हाँ, जो कलर मैंने डेकोरेशन का हुआ है इसी से हम कुछ क्राफ्ट करेंगे, क्योंकि उसकी ड्रेस इसी तरीके की थी, बिल्कुल लाइट शेड गोल्डन, जिसपे ये ब्रिक कलर का और ऑरेंज कलर का कुछ बना रही हैं। ओ माय गॉड, वो जो कलर आपने लिया था ना उस पे अगर पिंक कलर का, जैसे कि ये पिज्जा के सामने यहाँ एक बैग रखा है, ये रखते तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा खिल कर आता। और मैडम क्या बना रही है, ऑरेंज कलर, क्योंकि चालू का बर्थडे है तो कुछ बहुत ग्रैंड होना चाहिए। और आज की डेट में क्या है भाई, ये तो अब जो है लगभग 6 महीने से ये रिश्ते सुधारने पर लगे पड़े हैं, जस्ट बिकॉज व्यूज चाहिए भाई, नैया डूब गई है, वरना कैसे रिश्ते चल रहे थे, किसी से छुपे थे क्या। तो ग्रैंड होना चाहिए, इसीलिए हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अभी सोचो ये 5 साल पहले का था, और अगर वो 37 साल की है तो 5 साल छोड़ दो तो उसमें से 32 साल की थी, एक 32 साल की लड़की। अगर आप ये ज़ारा का, लहर का, पिज्जा का, इनके लिए सारे काम करते ना तो फिर भी थोड़ा अच्छा लगता है, जस्टिफाई होता है कि ठीक है भाई बच्चियों के लिए कर रहे हो। एक इतनी बड़ी इतनी बड़ी लड़की के लिए, अभी शादी नहीं हुई थी तो लड़की कह सकते हैं, और उसको प्रिंसेस, उसको पैम्पर, उसको ये सब करना, भाई साहब ये सिर्फ मैडम ही कर सकती हैं। कहाँ से लाती हो इतनी ओवर एक्टिंग। तो हम तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है। तो मैं इनको एक सैंपल बताऊंगी, फिर ये करेंगे। हैं, तीनों मिलकर डिसाइड करने वाले थे और आप खुद ही सैंपल बताएंगे। सबसे पहले हम इसका डिजाइन करेंगे, हमने रफली प्लान किया है। भाई साहब ये समझ में आया, मैडम पचका शुरू से ही करती आ रही, क्योंकि मैंने इनके 100% व्लॉग नहीं देखे, और भाई साहब बहुत पचके करती थी ये। तो ये बॉक्स है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसको यहाँ से बंच लगा देना, इसके यहाँ से फ्लावर लगाना ना, कुछ आर्टिफिशियल सामान ले रखा वो सजाने के लिए कह रही है इन बच्चियों से। और यहाँ पे हम यहाँ कुछ लटका देंगे, यहाँ पे स्टिक लगाएंगे और उस पर लिखेंगे चालू's बर्थडे। तो मैं चलती हूँ वापस किचन में और तुम ये सब करो, ही। और उस टाइम भी कौन शूट कर रहा है, ऑफ कोर्स नान कर रहा हो। तो परफेक्ट, इन लोगों ने दूसरे वाले में भी कर लिया है और ये बिल्कुल ऐसे ही किया है, अब ये लोग भी कर लेंगी। और पिज्जा की कंडीशन कैसी, वैसे तो वो तभी भी थोड़ी हेल्दी ही थी, कर्ली से बाल, सेंटर पार्टिंग, कंधे तक फोल्ड हुए हुए बाल, और बिल्कुल शांत, बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। आजकल तो भाई या करती रहती है, लेकिन तब ये बिल्कुल शांति। पता है उसकी जबान कब से निकली है, उसकी जबान निकली है अगर आप मतलब कैलकुलेट करोगे, जब चालू जो है प्रेग्नेंट थी और चालू ने घर से बाहर निकलना बंद ही कर दिया था, तो वो सारे काम इससे कराती थी। इवन अपने मैटरनिटी जो वो गाउन होते ना, वो तक भी इसने इससे वो कराए हैं, मतलब खरीदवाए हैं। बच्चे के कुछ कपड़े भी इससे खरीदवाए, क्योंकि ये बाहर नहीं जा सकती थी बेचारी के, पैर घुटने वुटने सब मुड़ने तकलीफ हो गई थी ना। उसके बाद इसको धीरे धीरे करके अथॉरिटी मिली, तुम जाओ, तुम शॉपिंग करो, तुम ये लेकर आओ, तुम वो लेकर आओ। तो अभी क्या है कि अब थोड़ा सा दबा दिया, तो अब वो घर का देखती है, बाहर का कम देखती। और खाला को ये जताया कि ओहो मैं आपकी बच्ची को कितनी समझदार बना रही हूँ, मैच्योर बना रही हूँ, मुंबई जैसे शहर में रहने लायक बना रही हूँ। और खाला खुश, लड़कियों को समझाती हैं और फिर किचन में आ जाती हैं और दुपट्टा ले लेती। अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वो कर रही हूँ। मैडम तुम्हारा हाथ चल कैसे रहा है भाई, इतना सब फैलावा ये मचाव पड़ा है कि स्लैब पे, या ये कह दो कि जो काउंटर टॉप है उस पर आपको कुछ भी रखने की जगह नहीं मिल रही। इधर चूल्हा है, सामान है, उधर दूसरे सामान में पूरा सामान फैला पड़ा है। तो आपको जगह, चीजें कटिंग चॉपिंग इनके लिए कुछ सामान मिल रहा है, वैसे जगह मिल रही है। तो बर्गर जो है मैं वो सुबह बनाऊंगी, अभी मैंने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करके रख ली है। और अभी मैं चालू का केक बना, ओहो तब तक वो नहीं, पिंकू नहीं मिली होगी ना। अच्छा थी सॉरी माय मिस्टेक। एक मैंने जो है वो ऑर्डर कर दिया है डी क्रिएशन से, और ये वो पहला बर्थडे था जो कि लॉकडाउन में आया था 2020 में। और इन्होंने शुरू में जब चैनल चलाए थे तब ये पहला बर्थडे था। और जो दूसरा बर्थडे आया था वो आया था 2021 में, जब इनको खूब अच्छे व्यूज आने लगे, चालू अच्छे से कमाने लगी, एंड देन तब इन्होंने मोदाहा में सेलिब्रेट करा था भाई साहब। और तब वहां पर हमें फनी भाई भी दिखाई दिए थे। तो जो पहला बर्थडे था वो इन्होंने कहाँ पे सेलिब्रेट किया, लोनावला। तो यहाँ से सारी प्रिपरेशन कर रही है, मैं केक बना रही हूँ, मैं वो बना रही हूँ। अरे क्यों बना रही हो कि जब तुम्हारा वहां से बना इतना बेहतरीन वाला आ जाएगा। लेकिन नहीं भाई, मैडम को दिखाना। ले भाई साहब जनाब आ गए, ओह माय गॉड,
ये जनाब है। अरे भाई साहब, तो ये आ गए हैं मेरे हेल्पिंग है, ये विपिंग में बहुत अच्छे है। ओ भाई साहब, अगर मैं आपको ना दिखाऊंगी तो भाई साहब नाइंसाफी हो जाएगी। चलो चलो भाई, उस जमाने के जनाब भी देख लो, ये विपिंग में बहुत अच्छे हैं। कभी अच्छा करते थे, कभी बुरा करते थे, और विपिंग करते करते ये जो पूरा का पूरा आपका मिक्सर ग्राइंडर जो सान दिया है, ये विपिंग में बहुत अच्छी है। तो चलो एक नजर तो मारो, जनाब कितने अच्छे लग रहे हैं। कहाँ गई थी? अच्छा, तब तक आई नहीं थी फ्लॉलेस स्किन जो ना, वो आई नहीं थी। हालांकि आईफोन से ही शूट हो रहा था, इसको टेंशन मत लो, क्योंकि व्लॉगिंग से पहले ही आईफोन आ गए थे। फिल्टर नहीं थे ना भाई साहब, वो वाले फिल्टर नहीं थे जो आजकल अप्लाई करते हैं, और वो वाली वो भी नहीं ली थी, ट्रीटमेंट भी नहीं ली थी। ज्यादा पैसे कहाँ आ रहे थे, लॉकडाउन में काम नहीं था, और जनाब तो बिल्कुल भी वेले ही थे, क्योंकि काम ही नहीं था उनके पास। मैडम फिर भी कुछ ना कुछ करके अभी उनका शो खत्म हुआ, क्योंकि 2020 में ही इनका शो जो है वो ऑफ एयर कर दिया गया जबरदस्ती, क्योंकि कोविड फैल गया था। और इनका जो वो था लास्ट, क्योंकि मैंने वो देखा था, और ऑफ कोर्स मैंने पहले भी बताया है, तो वो जो हीरो थे, मैं हीरो की वजह से देखती थी। मैडम की एक्टिंग तो तब भी ओवर एक्टिंग ही लगती थी, हाँ ओवरऑल देखा जाए तो ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी अच्छी लगती थी। और आज ये चालू केक की आइसिंग भी मुझे करके देना। और जनाब ऐसे हिला रहे हैं गर्दन, जैसे एक मीम है ना, गर्दन हिलाते हैं बस ऊपर नीचे करते हैं। एग्जैक्टली, कानों में ब्लूटूथ लगा। तब ज्यादा पैसे नहीं हुआ करती थी, शुरू की बात, हम थोड़ा सा कदम रख रहे थे ब्लॉगिंग में, लेकिन बिना शूटिंग करे हुए, बिना मेकअप किए हुए, बिना मेहनत किए हुए, बिना घर से बाहर जाए हुए पैसे आ रहे थे भाई साहब। खाते पीते मौज करते, सोफा तोड़ते, बेड तोड़ते, वहीं से तो दिमाग खराब होना शुरू हुआ, क्योंकि सक्सेस हर कोई नहीं झेल पाता। कहते कि अगर दूसरे कमरे में भी बैठे होते हैं ना, और जनाब भर 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 चलाए जा रहे, कहते अरे रुक जाओ ना, मुझे बोलने तो दो, डायलॉग डिलीवरी तो मैडम आपका शो खत्म हो चुका है और उसके बाद मिला ही नहीं है। तो दूसरे कमरे में भी बैठे ना, तो कहते विपिन कर दियो, लाओ मैं करके दो। कितनी छींटे मारी हैं, ये प्रो है भाई साहब, ये इतनी प्रो है कि पूरी मिक्सी विक्सी सब सान के रख दी उन्होंने, और इसको कहते हैं कि विपिंग में प्रो होना। मैडम तब भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। 5 साल में ये मैडम इतनी सी नहीं बदली भाई साहब, इतनी सी भी। तो सुधर जाओ मैडम, सुधर जाओ। अब बचा ही क्या है, अब तो कम से कम अपनी असलियत दिखाओ। शुरू से नकलीपन, एक्टिंग। हमारी बर्थडे गर्ल आ गई है, और ये देखिए, और फिर हमें जो है वो दिखाई दिए कि इसका, हम इनके संतोष भैया, उस टाइम तक तो ठीक थे संतोष भैया, फिर जब वो बीमार हुए थे तो उन्होंने छोड़ दिया था। और ये देखिए हमारे बर्थडे गर्ल के लिए थोड़ा सा छोटा सा स्टॉल भी है, और भाई साहब उस पर लिख रखा है सबाज बर्थडे, सबाज बर्थडे, सबाज बर्थडे। इतने एफर्ट कभी अपने बच्चे के लिए तो लगाए नहीं मैडम, हमने नहीं देखे भाई साहब इन्होंने इतने एफर्ट अपने बच्चे के लिए लिए। बेचारे बच्चे का पहला बर्थडे कैसे मनाया, दूसरा बर्थडे कैसे मनाया। क्यों भारती को देखो या किसी को भी देखो, वो अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे कैसा सेलिब्रेट करते हैं। और तुम तो वी आर देयर हो, आ जाओ तुम्हारे लिए स्टॉल लगाया। और चालू आती है भाई साहब सोती हुई, हुडी पहन रखी है, लंबी वाली हुडी पहन रखी है, चुस्त दुरुस्त बिल्कुल लेगिन पहन रखी है, साइड से सारे बाल निकल रहे हैं। इसको कहते हैं हिजाबी, सो कॉल्ड हिजाबी। ओह वाओ, आपने इतना सब कुछ किया है। कहती है ये कब किया, कहती है इन दोनों को तभी तो ऊपर बुलाया था, ये तो स्पेशल हो गया। क्या क्या है इसमें? अब आ गई है इंस्पेक्शन के लिए। इसमें है बर्गर, चीज, चटनी और सैंडविच और चाय। कह रही है थैंक यू। और अभी ये रुके एक जगह पे कहीं खाने के लिए। जब ये लोनावला जाते हैं तो यहाँ पर बीच में एक स्पॉट पड़ता है जहाँ पर ये रुक के सब खाते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अक्सर आपने देखा, जहाँ पे इनकी अम्मी को जूस बहुत पसंद है भाई साहब, मॉकटेल। कभी जूस पीती हैं, कभी मॉकटेल पीती हैं, कभी फ्रूट्स खाती हैं। और बड़ी सिनेमेटिक सीन्स है जो उन्होंने पेंटिंग करके जो भाई साहब उसका कपड़ा बिगाड़ा है उस पे उसका सिनेमेटिक सीन से उसको शूट कर रही हैं। और जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गई हैं, और पता नहीं क्या चिपका रही हैं भाई साहब। अच्छा लग रहा है ना फ्लावर। तो एक जो लेयर है वो हो गया है, अभी मैंने सूखने के लिए रख दिया है उसका। अभी एक और पैटर्न्स का लेयर आएगा है। कहती मेरा आइडिया ना ये था कि ह्यूज फ्लेयर वाली ड्रेस और उस पर ह्यूज फ्लावर, ह्यूज कर दिया सारा कुछ। आपने तो देख ही लिया ना हमने अपनी बर्थडे गर्ल को कैसे थोड़ा सा छोटा सा स्पेशल फील कराने की कोशिश की है। और पता नहीं क्या वो जो आप फैब्रिक ग्लू आता है ना उससे कुछ चिपका रही हैं। उस पे मोती है आई थिंक, जैसे मोती आते हैं ना हाफ वाले, उनको चिपका देते हैं। कहते हैं जैसे मैंने सोचा है ना कि मैं चालू को एक बहुत ही मतलब सरप्राइज तरीके से मैं उसको ड्रेस दूंगी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मेहनत उससे भी करवा ली जाए। मेहनत कर लेगी वो। अब इनकी भाषणबाजी सुन लो। मुझे ना ऐसा लगता है कि पॉल जो है वो करेक्ट तरीके से अगर लगाए जाए तो उसकी खूबसूरती हो जाती है, बढ़ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा क्लासी लगते हैं मैडम। क्लासी की बात तो आप मत करो, आपका पच का कलेक्शन देख के समझ में आ गया आपका क्लास। याद है वो मोती वाली लेस आती है, वो दुपट्टे के एंड में लगाई जाती थी। कैसा लग रहा है जनाब, कैसा लग रहा है? और मुझे जनाब कैसे लग रहे हैं वो देखने वाली बात है भाई साहब। आपके साथ एक और फोटो ना शेयर करूँ तो मजा नहीं आएगा। चलो तो एक और फोटो देखो जरा। लंबे से बाल एक साइड को बिल्कुल लटके हुए, आंखों से नीचे तक भी आ रहे हैं, और कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है।
उसको ना इतना अच्छा लगेगा ना, मैं उसको ऐसे करूंगी, मैं उसको वैसे करूंगी, और जनाब बी लाइक ऐसे करे, अरे यार इसका फिर शुरू हो गया है, और पता नहीं क्या 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 धीरे धीरे बोलिए भाई, वो वहां पे बच्चा सो रहा है क्या जो उठ जाएगा, या चालू बैठी है बर्थडे गर्ल जो वो सुन लेगी सरप्राइज, इतना धीरे फुसफुसा के बोलिए, सुनाई को नहीं दे रहा। तो उन्होंने जो है पर्चियां फाड़ फाड़ के डायरी में से क्लू लिखे हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है, वहां से वहां जाना है, थोड़ी मेहनत करो फिर तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। टोटल बचकानी हरकतें। कहती है हमारा गिफ्ट हो गया रेडी, और हमारा नकली गिफ्ट भी हो गया है रेडी। अब मैडम को एक कमरे में कैद करना है जिसकी सेटिंग जो है वो जनाब ने सेट करी है, और फिर वहां जाएंगे हम, चिट्स वहां यहाँ वहां लगा देंगे, फिर वो ढूंढेगी। और इतनी लंबी हाइट है भाई साहब, जो इनका वो चंगू मंगू पहले रहता था उसमें से एक चंकित था और एक अभिषेक था, तो उसकी हाइट इतनी लंबी थी, तो वो रिकॉर्ड कर रहा था, तो इसलिए जनाब ऐसे लग रहे थे क्योंकि उसकी हाइट अच्छी खासी है, फिर वो फोन को भी पकड़ेगा, तो मैडम भी छोटे से लग रहे थे। तो जनाब तो भाई आपने फोटो में देख ही लिया होगा कितने चौड़े ऊपर से और नीचे से पतले पतले से ऐसे दिख रहे थे। मैं तभी समझ गई थी, मैंने कहा ये नान शूट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ तो वो लोग आते थे साथ में और शुरू से आते थे, और जनाब बैठे बैठे गाना गा रहे हैं, और फिर उसके बाद टा 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 गाना बजा दिया। वो फास्ट फॉरवर्ड गा रहे हैं लेकिन गा रहे हैं गाना। अब क्योंकि इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया तो इसलिए सुनाई नहीं दे। तो बर्थडे गर्ल से मेहनत कराने के लिए इन्होंने अलग अलग जगह पे चिट्स छुपाई, और उससे फिर ये कहेंगे कि शायद तुम ढूंढो, एक एक करके क्लू ढूंढो, और फिर फाइनली तुम्हें वो ड्रेस मिलेगी जिसके लिए मैंने मेहनत की है, फिर तुम मेहनत करो। हाय हाय मैं मेहनत करूंगी, मैं तो थक गई भाई साहब। चलो चलो लेकर चलते हैं, और नकली गिफ्ट लेकर नीचे फट 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 नीचे चल दी भाई साहब। और जहां से छोड़ा था फिर वहीं से दूसरा व्लॉग शुरू कर दिया। गाना पहले एक दिखाई दिया, फिर दूसरा भी साथ साथ ही दिखाई दे रहा था, पार्ट 2 भी। और चलो बड़ी अजीब सी भाई साहब, वो पहले हिजाब के दुपट्टे आते थे ना, पहले ये ओढ़ती थी जिसका काला बड़ा काला सा ओढ़ती रहती थी, फिर इसने जो है जॉर्जेट के मंगाने शुरू कर दिए जो पिज्जा भी ओढ़ती। ये लो कहती है अच्छा खोलो, हाँ हाँ खोलो। और जैसे ही खोला तो वो अंदर का था, यानी कि उसमें केन केन जुड़ी हुई थी, जो एक पेटीकोट टाइप का बना देते ना ड्रेस के नीचे पहने के, जिससे कि ड्रेस एकदम फ्लेड हो जाती है, फुली फुली हो जाती है। और मैडम हाँ बिराबाद की भी कहती है ये क्या था, तो उसको पहले चिट पकड़ाती है ये, और जनाब बेवजह में हंस रहे हैं, लट पकड़ू जनाब। बाल तो देखो एक साइड में पड़े सारे के सारे, एक साइड से पूरा पूरा टकलापन दिखा, और एक साइड से पूरे बाल नीचे डाल लगे। भाभी बहुत खराब हो, मुझे क्या पता क्या रिएक्ट करना है, कैसे बोला। भाई साहब कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है। चलो चलो पढ़ो, समझ आए तो बताना, ना समझ आए। सो अब हम मेहनत करवाएंगे थोड़ी सी मैडम की, और पीछे हमें बैठी हुई भाई साहब पिज्जा दिखाई दे रही है, पिज्जा। क्योंकि इससे पहले मैंने एक रिव्यू किया था, आपने सुना होगा शुरू में इस चैनल पर जब मैं डाला था, तो वहां पे एक लड़की इसने पिज्जा का नाइट सूट सिलवाया था इस फैब्रिक का, तो दिखाई थी कि फ्रेंड इसके ना साइज के नाइट सूट नहीं मिलते, तो हमने ऐसे सिलवाया था इसके बर्थडे के टाइम पर, तो दिखा रही थी कि पहन के दिखाओ। इतना अजीब लग रहा था भाई साहब, वही ड्रेस पहनकर बैठी है लड़की। शुरू में इतने कपड़े कहाँ बनाते थे इसको, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट उन्हीं को करती रहती थी। मतलब ये सोचो कि चालू पे अल्टरनेट डे पे व्लॉग डालती थी, और व्लॉगिंग डेली करती थी, मतलब डेली शूट होता था, पर वो जो डलता था वो अल्टरनेट डे पर डलता था, क्योंकि 2-2 3-3 दिन का शूट होता था। तो उसमें अब पर डे भैया ड्रेस आपको नजर आएगी। कहती है कि आपको सिर्फ 5 चिट ढूंढनी है, और 5वीं चिट में लिखा है कि आपको आपकी बड़ी ड्रेस कहाँ है। वाओ, अभी पहले टोकरा दे दिया, नीचे का वो पहनने का वो दे दिया। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि नीचे हम मतलब उसको पेटीकोट बोल सकते हैं, कि काइंड ऑफ केन लगा हुआ एक फैब्रिक होता है पेटीकोट टाइप का, तो उसको आप लहंगे के नीचे भी पहन लेते, गाउन के नीचे भी पहन लेते, तो उससे आपकी जो ड्रेस है उसको अच्छी वॉल्यूम मिल जाती है। अब यहाँ से बाहर जाना है, फिर यहाँ जाओ वहां जाओ, ढूंढो ढांडो, लेकिन मेन कंटेंट जो है ना भाई साहब, वो तो जनाब की में आया था। चालू का जहान, बर्थडे सेलिब्रेशन, डांस पार्टी, प्रिपरेशन, फालतू की चीजें, खाना पीना पकाना, किचन, शुरू से चल रहा है भाई साहब। ये मैडम मेरे जनाब सारा कंटेंट आप ले लो, कोई बात नहीं, मैं तो इस बच्चे कुछ से गुजारा कर लूंगी। चालू आगे आगे, पीछे भाभी जी, फिर अंकित, फिर चंकित, फिर वो जिनकी बेइज्जती करते रहते हैं, वो मोटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब पीछे पीछे भाई साहब चालू के पिज्जा नान। और जो चिट में लिख रखा था ना, ऑफ कोर्स वो मैडम ने लिख रखा था। भैया मैडम की इंग्लिश भी टूटी फूटी है, तो जब चालू कोई वो समझ में नहीं आती, मैडम को खुद समझ में नहीं आती, तो चालू कहाँ से समझ पाएगी, वो पढ़ ही नहीं पा रही। मैडम ने झुक कर नीचे की तरफ को झांक के वो पूरे की पूरी चिट पड़ी है। तो जब तुम्हें पता है कि चालू हिंदी बहुत अच्छी से पढ़ सकती है, तो हिंदी में लिख लिया होती है, मैडम आपको हिंदी नहीं आती। फिर उसके बाद जो लिखा हुआ था उसको मैडम ने समझाया, डिस्क्राइब किया कि भाई ये है, ऐसे करना है, अब आपको वहां ढूंढना है। कह रही मुझे तो पता भी नहीं है लंडन ब्रिज का है। कह रही अच्छा गिर भी सकते, कह रही वो तो कहावत है। और रात को भटकती आत्मा की तरह से पूरे घर में भटक रहे भाई साहब। चालू आगे आगे, टीम पीछे पीछे, क्योंकि सूटकेस पर लंदन ब्रिज था। कहती अच्छा यही है वो। सूटकेस हटाया और पर्ची निकाल ली, पढ़ो पढ़ो इसके नीचे। और पता नहीं कैसे पढ़ा, तो फिर मैडम ने कहा फिर से ध्यान से पढ़ो, अगली वाली चीज ध्यान से पढ़ो, तभी तुम्हें क्लू समझ में आएगा।
फिर से समझ में नहीं आया, एकदम क्लूलेस हो गई। और इसी टाइम धीरे धीरे करके भाई साहब इसका वेट लॉस हो रहा था, क्योंकि जुम्बा जाती थी, जिम जाती थी, एक्सरसाइज करती थी, ओट्स खाती थी। ओ आप लोगों ने कितना सोचा, कब की ये प्लानिंग। और जनाब एक हाथ उठा के छपरियों की तरह से नाच रहे, होठों पे ऐसी बात में दबा के चलिए। अरे भाई गाना तो कम से कम अपना चूज कर लेते, ये मैडम का और चालू अपी का गाना क्यों चूज कर लिया। अब एक दीवार पे घास लगी हुई थी, इतने सारे पौधे से लगे हुए थे, मतलब वो ऑफ कोर्स वो जो डेकोरेशन वाले होते हैं उसमें कहीं छुपाया होगा, तो उसमें ढूंढ रही हैं। पूरे घर में ढूंढा के भाई साहब 20 मिनट बर्बाद करे, यहाँ जाओ हाँ, वहाँ जाओ हाँ, हंस रहे हैं, मतलब वहाँ मिल रहा है तो हंस रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो हंस रहे हैं। और चालू पे कोई भी चिट पढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि मैडम ने इंग्लिश में लिख रखा है, और मैडम की इंग्लिश तो माशाल्लाह है। 2-3 बार पूरा पढ़, पूरा कनेक्ट कर, तभी समझ में आएगा तेरे को अगला क्लू। और भाई साहब कडल को संभाल के बैठी है, जहाँ जहाँ जा रही है कडल को गोद में लेके जा रही है भाई साहब। और आज की डेट में जहाँ जहाँ जाती है हैदर को लेकर जाती है, लेकिन हमने ये मिसिंग किया था। मैंने क्या कहा था, रू बेबी को कभी नहीं लेती थी पिज्जा भाई साहब, और ऐसे दिखाती ओ माय गॉड मुझे तो बच्चा लेना ही नहीं आता, या फिर यूँ कह लो कि मैडम ने कभी दिया नहीं, संभाल के दे रही थी। और हैदू को शुरू से दिया तो भैया हैदू को वो लेती है, खिलाती है और पूरी उसकी अम्मा बन जाती है। लेकिन कडल को खिला सकती है तो ऑफ कोर्स वो बच्चा संभाल सकती है। और जनाब के छपरी गाने चल रहे हैं, पतझड़ सावन बसंत बहार, तो उसने झाड़ी में जाके ढूंढ लिया। अकेली ना बाहर जाया करो, तो वो बाहर है चिट, तो वो बाहर चल दी। और फिर गाना शुरू कर दिया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, तो वहाँ पेड़ था, वो पेड़ पे हाथ लगा रही तो जनाब ने डरा दिया। तो कुल मिला के सारे टास्क पूरे कर दिए चालू अपी ने, और मिल गया उनको टोकरा, मैडम का सौगात। तो चालू ने तो अपनी ड्रेस देख के, मैं चाहती हूँ कि जब अब मेरी गुड़िया बिल्कुल तैयार हो गई, एकदम प्यारी सी डॉल लगे, तब आप देखो। तो फाइनली हो गया ये सरप्राइज रिवील। 2 ड्रेस बनाई है भाई साहब, एक ब्रिंग इन के लिए, एक मेन दिन के लिए। कहती मैं बहुत जो है उसमें टेंशन में थी, लेकिन इसको बहुत ही अच्छा लगा, तो फिर आई एम बहुत वेरी हैप्पी। कहती है भाभी हमेशा ही कहती है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन हमेशा की तरह से अच्छी कह रही है। इनिशियल डेज में जब ये चुगलियां लगाकर चीजें ट्रांसफर करती थी, तब कैमरे पर कैसे दिखाती थी, वाह मेरी प्यारी भाभी, ओ दुनिया की सबसे अच्छी भाभी, तुम तो मुझे मेरी अम्मी से भी ज्यादा प्यार करते हो। और अम्मी तो दिखी ही नहीं, अम्मी कहाँ गई भाई साहब, पूरी ट्रिप में अम्मी की एक शक्ल नहीं दिखाई दी, ना पिछले व्लॉग में ना इस वाले व्लॉग में। और एक बार भी ये नहीं बोला अम्मी हम देखो चालू को सरप्राइज दे रहे हैं, देखो चालू की मजे ले रहे हैं हम। अम्मी को नहीं लाए थे क्या ट्रिप पर? ओ अम्मी पापा को नहीं लाए थे क्या? तो आपने जो है जो भी चीजें ली हैं वो बहुत प्यारी हैं, और स्पेशली आपने हिजाब भी बनवाया है, तो हिजाब ही हो गई थी भाई साहब। हाँ ये शुरू में जब आई थी ना, तब भी भाई साहब ये 2-3 महीने बाद हिजाबी बन गई थी। चल रहा था ना, तो बस बहती गंगा में हाथ धो लिए, और जब तो धो लिए अब पछता रही है। क्योंकि भाभी जान जो है ना, वो ऐसी है, अपनी मन मर्जी की, मन मर्जी आती है किचन में जाती है, दुपट्टा ले लेती है कान के पीछे करके, मन मर्जी आती है तो भैया बाल फ्लॉन्ट करके इधर उधर निकल लेती है बिना दुपट्टे। कितने अजीब अजीब कलर भाई साहब, किसी का किसी से कोई कॉम्बिनेशन नहीं। मैडम करना क्या चाहती हो? कहती है मेरी गुड़िया बिल्कुल एकदम डॉल लगेगी, मैंने एकदम विजुअलाइज कर लिया था जब मैंने इसको बनवाया था। हाँ बहुत कुछ चीजें इमेजिन करती हो आप। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और हमारे जनाब के जो अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है उसको भी लाइक कीजिएगा। और जनाब छपरी बने घूम रहे हैं भाई साहब, और जनाब ने ये बालों को झटका दिया भाई साहब। कहती है इनकी जो सिचुएशन है ना सिंगिंग की, वो हमेशा से फेमस रही है हमारे ससुराल सिमरका के टाइम से। यार उससे याद आया, मेरा तो शूट हुआ रखा है, एडिट नहीं हो पाया था, क्योंकि आपको बताया था ना मैंने, हमने शूट किया था सेकंड पार्ट, एंड देन फिर वो म्यूट हो गया, मतलब हम गूंगे हो गए थे, पता नहीं माइक की क्या सेटिंग थी। पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया और हो भी गया। बीच में जब चेक कर रहे थे तो वॉइस थी, और भाई साहब जब तैयार हुए तो वॉइस गायब हो गई, हम तो गूंगे हो। फिर नेक्स्ट जब विजिट पे चर्चा सर आए तो वापस हमने रिकॉर्ड किया, तो वो अभी एडिट होना बाकी है, क्योंकि उसमें स्क्रीनशॉट्स लगेंगे। तो हो सकता है मैं आज उसको एडिट कर दूं और शाम को वो डाल, देखते हैं कितनी जल्दी का है। तो आज इसका आपने जो है लाइव टेलीकास्ट देखा है, तो जनाब आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे जनाब कुछ कहिए ना। नहीं बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये कहना चाहेंगे कि तुम बहुत दिन से मेहनत कर रही थी। ये वही चीज है जब हम लास्ट टाइम गए थे यार, आपने शॉपिंग में देखा और इसके सामने ही जो है मैडम बात कर रही थी टेलर से, तो क्या हुआ, मैंने कहा था जरा सा पता भी चल जाएगा, तो ड्रेस फिट नहीं आएगी तो हम दूसरा ले तब तो फिटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखो ये दुपट्टा रखती नहीं, वो तो अचानक भाई भाभी जब कैमरा लेकर आ गए थे, इसके बाल बिखरे पड़े, क्योंकि ये जो है ना हमेशा खोल कर रखती है बाल लोग, तो अब इसको दुपट्टा लेना पड़ा, और इसको फिर भागम भाग क्लू ढूंढते ढूंढते इधर उधर भागना पड़ा। तो दोनों तरफ शोल्डर में बाल अंदर से सारे दिखे पड़े, क्योंकि बिना बैंड डाले हुए बाल खुले पड़े हैं। और इसका ट्रस्ट देखो, इसका ट्रस्ट, कहती इसने दूसरा कोई ड्रेस का बैकअप नहीं लिया, इसने सोचा था कि भाभी की एक न एक ड्रेस तो सही निकल ही जाए। क्यों खर्चा करेगी, तुम्हें तो बताते हो कि बहुत कंजूस है वो। जब पता है मेरी प्यारी भाभी जान, सॉरी भाभी जान कर ही देंगी तो मैं क्यों करूं।
नहीं भाभी, सचमुच में बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। आवाज नहीं निकल रही भाई साहब, इसकी गले को चोट लग गई थी इसकी, पहले लग जाती थी भाभी से, अब तो भाई साहब ऐसे बोलती। वैसे तो बीच बीच में कहीं कहीं ये जो ना वहाँ पर भी भाई भाभी के सामने उतना नहीं बोलती जितना अपने घर में पकार 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 कर कह रही है। स्पेशली इसको मेरे हाथ से पेंट किया हुआ ना बहुत अच्छा लगता है। ये स्पेशली ये जो ना मेरे से 2-3 ऐसे करवा चुकी। आप क्यों नहीं पहनती आपकी ड्रेस सेलेक्ट की हुई, मतलब आपकी मंगा के, ये अब आपको जबरदस्ती अब तो कोलैबोरेशन के लिए देना पड़ता। तो जब मैं ड्रेस बनवाने के लिए गई थी तो मेरे सामने ये आया, तो फिर मैंने ये अटेम्प्ट किया और फिर मैंने ये वाली ड्रेस बनवाई। और इससे पर्सनलाइज चीजों का वैसे भी बहुत ज्यादा शौक है, और ये पर्सनलाइज सूट भी नहीं पहनती है एक्चुअली, ये तो रेडीमेड पहनती है। और यही वो एफर्ट है जो हम एक दूसरे के लिए लेते रहते हैं। एग्जैक्टली। और भाई साहब यहाँ से इनकी जब लॉकडाउन में शुरू हुआ इनका व्लॉगिंग करियर, तो यहाँ से इनकी चापलूसी गिरी करने की, इनको जो जबरदस्ती हम साथ साथ हैं, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, उसकी कहानी शुरू हुई। और इसके साथ साथ एक और कहानी चल रही थी बिहाइंड द कैमरा, सारी बातें ट्रांसफर हो रही थी। मेरी भाभी ऐसी है, मेरे भैया ऐसे हैं, हमें पुरानी चीजें देते हैं, हमें ये करते हैं, वो करते हैं। और भाई साहब फनी भाई इधर से कान भरते रहते थे, वो अलग से इसको तैयार कर रहे थे, कोई बात नहीं, चलो तो पैसा कमा ले, तो घर बना ले, तो गाड़ी ले ले, तो ये कर ले, फिर हम अपनी अलग गृहस्थी बसाएंगे और हम इनकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो अभी आगे आगे ऐसे और ब्लॉग देखिएगा। तो मैडम डरा क्यों रही हो, चिल्ला के बोल रही थी, कहाँ तो आवाज में बिल्कुल चोट लग गई थी। अरे बोलते बोलते बालों आंखों पे से बाल तो हटा लेते जनाब। चलिए अभी आगे और ब्लॉग देखिएगा। अभी ये हमारा जो है इमोशनल टर्न ले ले, इससे पहले हम इसको खत्म कर देते। तो आगे के ब्लॉग देखिएगा। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि ये लोनावला जाते ही तो पर डे ब्लॉग डालने के लिए, क्योंकि दोनों के अंकित चंकित दोनों साथ में थे, चंकित पंकित, हाँ जो भी आप समझो, वो एडिट कर देते थे। इनको तो सिर्फ एक्ट करना था, ये तो एक्टर थे ही पहले से। तो अभी जब तक एक्टिंग में जंग नहीं लगा था तो भरपूर एक्टिंग चल रही थी। और चालू तो बिना एक्ट्रेस की एक्टिंग थी भाई, सॉरी एक्टिंग करती थी, एक्ट्रेस थी वो भी भाई भाभी से गुण सीख लिया था 14 साल साथ में रह के। अभी और सेलिब्रेशन होना है, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा शबनम का। मैं मिलती हूँ इसके एक और किसी और पार्ट में जहाँ पे ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ड्रेस कैसी लग रही है, और मुझे 2 व्लॉग दिखाई दे रहे हैं। एक जो मैडम का था उसमें 1.9 मिलियन दिखाई दे रहा है 5 साल पहले, जिसमें वो ब्रिंगिंग कर रही हैं। और सारी औरतें जो पीछे हैं भाई साहब, सारी औरतों में कौन कौन दिखाई दे रहा है देखो मैं बताती हूँ आपको। थंबनेल पे अम्मा है, अम्मी है, खाला बाजा खाला है, डॉटर खाला है, और पिज्ज़ा है, और सारा है, और मैडम है नाइट सूट में। ठीक है, कोई मुँह मानी जान नहीं बननी, कोई सर ढका नहीं है। ओ माय गॉड, मैं सोच रही थी ये तो जो वो पहनती है ना सारा, तो नाइट सूट एक में मैंने पहना था और बताया था कि मैंने इसको देखा था। ना भाई साहब, ये तो मैडम का था, मैडम का देखा था मैंने। और फिर उन्होंने ये अब मतलब 5 साल पहले मैडम का था, और 3 साल पहले जो मैंने 2 साल पहले जो मैंने देखा था, 2 साल पहले वाले व्लॉग में, तब ये ज़ारा ने पहन रखा था। ओह माय गॉड, 2-2 3-3 साल बाद के कपड़े दे देते हैं उठा के। नाइट सूट जैसी चीज जो कि ऐसा कपड़ा होता है कि वो धुल के जल्दी ही खराब हो जाता है। और चालू नीचे बैठी है, केक काट रही है, तो उसमें है 1.9 मिलियन व्यूज। लेकिन जो जनाब का दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनाब ने सारा कंटेंट लूट डाला भाई साहब, तो उसमें जो है चालू का बर्थडे दिखाई दे रहा है, वो 3.8 मिलियन। क्योंकि भाई साहब शुरू में एक्टिंग बोलती थी, लोग बातों में आ जाते थे। आज की डेट में हर कोई जो पॉडकास्टर है उनको छोड़ दो, जो रिएक्शनिस्ट है उसको छोड़ दो, जो इनकी खुद की ऑडियंस है ना, बात में इनको पकड़ लेती है। क्योंकि वो भी प्रो हो गई है, ये भी प्रो हो गए, तो वो भी प्रो हो गई। चलिए, ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।